और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सिमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में देखा था। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सिमेट्री। ये वर्ड समझने से पहले, सिमेट्री समझने से पहले हम लोग कुछ दो और वर्ड्स को समझेंगे। जैसे कि एक है सेम, दूसरा है सिमिलर और एक है कॉन्ग्रुएंट। इन तीनों वर्ड्स को थोड़ा सा समझेंगे कि इस तीनों में फ़र्क क्या है। जैसे कि अगर मैं कहूँ सेम, तो सेम का मतलब हो गया कि अगर ये एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल की तरह एक और ट्रायंगल बना दिया जाए तो ये सेम है। सिमिलर कहेंगे, एक ट्रायंगल बनाया इतना बड़ा सा और एक और छोटा ट्रायंगल बना दिया छोटा सा, तो ये सिमिलर है। इंसान का बच्चा 5 फीट का होता है, उसका बच्चा 3 फीट का होता है, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर इसलिए है कि इसके पास भी 2 पैर 2 हाथ, इसके पास भी 2 पैर 2 हाथ 1 सर, ठीक है, तो दोनों सेम है। इसको कहेंगे सिमिलर। एक जैसा दिखने में लगे, भले छोटा है बड़ा है चलेगा, लेकिन एक जैसा देखने में लगे उसे हम कहेंगे सिमिलर फिगर, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक इतना बड़ा सा फिगर मैंने बनाया, एक छोटा सा बनाया, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, यहाँ भी 60 60 60, तो ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है। सेम कब होता? जब एक फिगर यहाँ बनाया, एक और फिगर यहाँ बना दिया, सेम ये हो गया सेम। लेकिन अगर इसको हम रोटेट भी कर दें, ये बनाया था ऐसे और इतना ही छोटा सा बनाया मैंने ऐसे सेम, तो ये हो गया सेम। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। क्यों? हाँ, ये थोड़ा सा उल्टा रखा हुआ है। ये फिगर में और ये फिगर में क्या फ़र्क है? ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, बस, लेकिन है सेम। और सेम को ही दूसरा नाम कहते हैं मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट का। देखिए, ये फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे है? सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम। ये जितना है उतना इधर है, ये जितना है उतना इधर है, ये साइड इक्वल टू दिस साइड। ये दोनों क्या हो गया? सेम। या इसका दूसरा नाम क्या मैंने बोला? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट और सेम है। लेकिन सिमेट्री थोड़ा अलग है। सिमेट्री अलग कैसे है? सेम तो है, हल्का सा सेम भी है, लेकिन इस तरह का सेम है कि अगर ये आपने पेपर लिया हुआ और बीच से फोल्ड कर दिया तो ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर में आके चिपक जाएगा, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर में आके चिपक जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बिल्कुल सेम है, सेम भी है, उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन ने इसे और इसे क्या बना दिया? सेम। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। या इसका दूसरा नाम ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नेचर ने, इंजीनियर ने और तरह तरह के आप अपने वातावरण में देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर ने बनाया है, वो खुद सिमेट्रिकल है। जैसे कि अगर एक आप
आम का पत्ता आप लेते हैं तो इसमें बीच में एक लाइन ऐसे दी होती है, ऐसे। आप अगर बीच से फोल्ड करोगे तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो ये भी एक हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, इंजीनियर ने इसे बनाया है। यहाँ से ये बीच में एक लाइन जो है, ये लाइन इन दो बिल्डिंग को इस तरह से हाफ हाफ कर दे रहा है कि यहाँ से आप इसको ऐसे मोड़ दें तो ये इसमें चिपक जाएगा, ये इसमें, ये वाला इसमें, ये लाइन इसमें, ऐसा हो जाएगा। सेम गाड़ी के साथ भी देखिए, बीच से अगर ऐसे लाइन दे, इधर दो हेडलाइट्स हैं, इधर भी दो हेडलाइट्स हैं, व्हील है, चक्का है, इधर भी चक्का है। नेचर ने देखो, कछुए का देख लो, कछुए को बीच से ऐसे हम लाइन बना दिया तो बिल्कुल ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से बिल्कुल ये बिल्कुल सेम हो रहा है। और जहाँ से ये सेम हो रहा है ये लाइन, इसी लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री हम कभी कभी ड्रॉ कर सकते हैं और कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक फ्रूट बना दिया ऐसे, ये क्या है, मैंगो, उल्टा बना, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप नहीं बना सकते। ऐसे बनाएंगे तो ये वाला हाफ इस हाफ के इक्वल नहीं हुआ। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस तरह से हाफ कर दे कि उसको मोड़े तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, कोइंसाइड कर जाए। जैसे कि इस कछुए को, सपोज़ करो ये कछुआ ज़िंदा नहीं है, ये पेपर पे बना हुआ है, यहाँ से पेपर को फोल्ड करेंगे तो ये सारा जो है यहाँ पे इसके ऊपर चला जाएगा। आप एक पेपर लो ऐसे और बीच से बिल्कुल फोल्ड करो, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर मिला दो, तो जब ये फोल्ड करोगे तो लगेगा कि पेपर सिर्फ इतना ही है। जब पेपर को ओपन करोगे तो ये पेपर इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। आई बस नहीं, थोड़ा सा और लाइन ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर जो हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। कोई साड़ी या कोई कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करे, दीवारों पे लोग पेंटिंग बनाते हैं, कपड़े पे भी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, देखने में अच्छा लगता है। तो वहाँ पे देखना कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देख लो, ये एक फिगर है, क्या ये कहीं पे लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? तो देखो ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। क्यों? ये जो ऐसे फिगर बना हुआ है ये इधर का, फिर ये ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ से अगर बीच से फोल्ड करें तो बिल्कुल एक दूसरे में चिपक जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सब सिमेट्रिकल हैं। इन सारे फिगर्स को कहेंगे सिमेट्रिकल्स। और लाइन ऑफ सिमेट्री, कभी कभी क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और कभी कभी नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, आप ही के बुक का है, ये टी है, ये बीच से अगर लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इधर का हाफ एक दूसरे में चिपक जाएगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। कभी कभी एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ से मैंने अगर ऐसे लिया ये, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। अगर फोल्ड करेंगे तो ये 60 डिग्री इसमें चिपक जाएगा, ये 30 आधा आधा ये भी चिपक जाएगा। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये भी हो सकता है, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी अगर फोल्ड करें तो ये भी इसमें चिपक जाएगा, यहाँ से करें तो ये भी इसमें आधा आधा हो गया, चिपक जाएगा। तो यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? 3। यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। उसी तरह से अगर आपने एक ऐसा फिगर लिया है
जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं यानी कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। पहला लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये हो गया, ये हाफ इक्वल है। दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ये हाफ इक्वल है। तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे है, ये, क्योंकि ये हाफ जो है इस हाफ के इक्वल है। सिमिलरली ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इस तरह से यहाँ कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकता है और कभी कभी तो इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैंने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल है, इस सर्कल में बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। जैसे कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, सातवीं ये है, आठवीं ये है, नौवीं ये है। बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसलिए इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आपने ले लिया तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? इसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। एक तो आपका ये आधा आधा हो गया, ये सपोज करो कि बीच से जा रहा है, और दूसरा ये, तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। एक दो एग्जांपल देखते हैं आपके बुक से ही। देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे बनाना है, तो कैसे करेंगे? अगर मैंने ऐसे किया तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ और ये वाला पोर्शन हाफ ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैंने ऐसे किया तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, क्योंकि ये जो होल है 2 हिस्सों में बट जा रहा है, तो ये वाला हाफ और ये हाफ एक दूसरे के इक्वल है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? एक तो ये पॉसिबल है, ये अगर मोड़ेंगे तो ये होल इसमें आकर के चिपक जाएगा। दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ये पॉसिबल है। यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं? एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। बिल्कुल बीच से जाना चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा एरर है ऐसा। इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? 1 2। अच्छा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम मोड़ेंगे तो यहाँ पे होल है, यहाँ पे तो होल है ही नहीं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री यही हो सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से कभी कभी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, कभी कभी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, और कभी कभी 1 भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये ऑलरेडी सिमेट्रिकल लाइन है, ये लाइन ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, लेकिन ये हाफ और ये हाफ इक्वल नहीं है। इसे इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे भी एक सर्कल ऐसे बनाना होगा। अब ये सिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पे सिमेट्रिकल बनाने के लिए कहाँ पे होल करना होगा? एक होल यहाँ पे है तो दूसरा कहाँ पे होगा? इसे जस्ट मोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आएगा ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये अब सिमेट्रिकल बन गया। ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिमेट्रिकल लाइन को सही करने के लिए दूसरे हाफ को ड्रॉ करना है। यहाँ भी दूसरे हाफ को ड्रॉ करना है। ये इसी की तरह एक और हाफ ड्रॉ कर लीजिए ऐसा, यहाँ पे ऐसा कर लो, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से ड्रॉ करना है। आई बात में आसान
बिल्कुल नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। एक चीज़ और सीखने का है, देखो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, 1 2, यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, एक चीज़ सीखने का ये है कि जब हम सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देते हैं। जैसे कि एक लेटर मैंने लिखा ए, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो ही नहीं सकता, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ही हो सकता है। तो इस तरह की लाइन को कहते हैं, इस तरह की लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। तो जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा तो इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि ए में कौन सी सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लेटर दूसरा लेता हूँ बी, बी में किस तरह का सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल लाइन ये होगा, और इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन कभी कभी सिमेट्री अगर ऐसे होगा तो उसका कोई नाम नहीं है, 2 ही का नाम है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 12.1 या 14.1 ये आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब सेकंड डे, दूसरे दिन हम पढ़ेंगे सिमेट्री का ही, लेकिन दूसरा एक्सरसाइज, और ये पार्ट 1 है। आपको दूसरे पार्ट का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे पार्ट में आपको MCQ क्वेश्चन भी दिए होंगे, उस MCQ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।